श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। मधुकरी मांग सेवै भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। मधुकरी मांग सेवै भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। गोमा परमानंद प्रधान, द्वारिका मथुरा खोरा। गोमा परमानंद प्रधान, द्वारिका मथुरा खोरा। कालु खुशागानेर भलो, भगवान को जोरा। कालुक सांगानेर भलो, भगवान को जोरा। बीठल टोड़े खेम, पंडा गुनो रे गाजे। बैठल टोड़े खेम, पंडा गुनो रे गाजे। श्याम सेन के वंश, सीधड़ पीपोर विराजे। श्याम सेन के वंश, श्रीधर पीपोर विराजे। जय तारण गोपाल के, जय तारण गोपाल के। केवल खूब मोल लियो। केवल खूबे मोल दियो। मधुकरी मांग सेवै भगत, मधुकरी मांग सेवै भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। पर हो बलिहार। तिन पर हो बलिहार कियो। पर हो बलिहार। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ कई नाम हैं और निष्कर्ष के रूप में नाभाजी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने भिक्षा मांग करके संत सेवा की, उनके चरणों में मैं अपने आप को बलिहारी जाता हूँ। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने इन भक्तों के नामों में केवल श्री कुबा जी का चरित्र वर्णन किया है। कुबा जी की विशेषता ये है कि उन्हें ठाकुर जी ने प्रकट किया। जिन संतों को ठाकुर जी प्रकट करते हैं
वो अलौकिक होते हैं, अनुपम होते हैं। उनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होता है सृष्टि का। सृष्टि का सबसे बड़ा कार्य ये है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का शिकार होना, इसी का नाम है भावाटवी। अनादिकाल से चली आ रही है, एक क्रम समाप्ति नहीं होता है। हमारा जन्म होता है, नई नई हम कामनाएं करते हैं, नई नई इच्छाएं करते हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। हनुमान चालीसा में इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है, और मनोरथ जो कोई लाए, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सोई अमित जीवन फल पावे। श्री ठाकुर जी के सिवा अन्य कोई इच्छा, अन्य कोई कामना, अन्य कोई आकांक्षा और मनोरथ, ठाकुर जी का मनोरथ तो आपको बंधनों से खोलने वाला है, भगवान के धाम में पहुंचाने वाला है। लेकिन ठाकुर जी को छोड़ के और इच्छाएं और कामनाएं जो हमारे अंतःकरण में होती हैं, श्री हनुमान चालीसा में लिखा है अमित जन्म लेना पड़ेगा आपको। इच्छा तो पूर्ति कर देंगे हनुमान जी, अमित अमित माने जिसकी कोई संख्या नहीं है। हमारी कामनाओं की संख्या नहीं है, 1000 कामनाएं नहीं है, लाख नहीं है, अमित अपरिमित। तो उनकी पूर्ति के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा संकट प्रत्येक जीव के ऊपर ये है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। इधर मरे फिर जन्मे, फिर मरे फिर जन्मे। जैसे नदी का प्रवाह सतत बहता रहता है ना, ऐसे प्रत्येक जीव के जन्म मृत्यु का इस प्रवाह निरंतर चलता आ रहा है। इस प्रवाह को छुड़ाने के लिए श्री ठाकुर जी ऐसे संतों को भेजते हैं। इसलिए प्रियदास जी लिखते हैं कि लाखों शिष्य श्री कुबा जी के हुए, भय शिष्य शाखा अभिलाखा साधु सेवा ही की। भय शिष्य शाखा अभिलाषा साधु सेवा की। महिमा अगाध जग प्रगट दिखाई है। महिमा अगाध जग प्रकट दिखाए। प्रगट दिखाई है, प्रगट दिखाई है। प्रकट दिखाई है, प्रकट दिखाई। आपके शिष्य लाखों हुए, फिर शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य लाखों हुए, और संत सेवा का एक बहुत बड़ा विशाल क्रम पूरे भारत में चल पड़ा। आपने प्रारंभ से संत सेवा की, संत सेवा के उस महात्मा को समझा आपने। तो आप जब भी किसी को दीक्षा देते, उसके पहले पूछते, तुम्हारे हृदय में संत सेवा करने की इच्छा है? अगर वो कहता कि हाँ महाराज, तब तो उसे दीक्षा देते, नहीं दीक्षा ही नहीं देते थे। संत सेवा आगे शिव प्रियदास महाराज वर्णन करते हैं
कि व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। हमारे जीवन के साथ साथ दो चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। एक का नाम है भाग्य और दूसरे का नाम है प्रारब्ध। भाग्य और प्रारब्ध प्रत्येक व्यक्ति के साथ 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 में चलते हैं। प्रारब्ध क्या है? पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किए हुए हैं उन्हीं का फल है प्रारब्ध। अच्छा कर्म किया है उसका अच्छा फल मिलता है, सुख मिलता है। पूर्व जन्म में हमने बुरे कर्म किए हैं उसका फल हमें दुख मिलता है। लेकिन ये जीवन में साथ साथ चलते हैं, प्रारब्ध और भाग्य। जब भाग्य हमारा जागृत होता है तो ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों का दर्शन होता है। जब भाग्य हमारा जागृत होता है तो हमें सुंदर मानव देह भगवान के भजन के लिए मिलती है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ बड़े भाग से मनुष्य ने मिली, यानी आपको भजन करने का साधन मिल गया। इसलिए बड़े भाग हुए कि अब आप भजन करेंगे। ये दो चीजें होती हैं जीवन में। भाग्य ने आपको सीधा वृंदावन पहुंचा दिया, यहाँ ले आया भाग्य, ये भाग्य है। सीधा वृंदावन आना ये भाग्य है आपका। लेकिन प्रारब्ध आपको पुनः वापस ले जाएगा। प्रारब्ध को कर्म का फल भुगतान है ना, आपकी बुद्धि को ऐसा घुमाएगा वृंदावन में अच्छे नहीं लगेगा। आप आज चलें कल चलें, चलो 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 चलो, और वहाँ ले जाकर के फिर कचूमरा निकालेगा आपका, कष्ट देगा, दुख देगा। हर जीवन में यही घटना है। भागवत जी में लिखा है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण संतान न होने से संतान के लिए, संतान के वियोग में प्राण छोड़ने के लिए जंगल चले गए। हमारे घर में संतान नहीं, आत्महत्या करेंगे। कूद करके वो गिरने ही वाले थे किसी सरिता में, तो किसी महापुरुष का दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो गया। अरे भाई क्यों कूद रहे हो, क्यों मर रहे हो? महाराज मुझे संतान नहीं। महात्मा ने कहा देखो भाई, संसार की चीज़ें प्रारब्ध से मिलती हैं, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं है। तू जिसलिए आए वो काम करो। ये मिलना न मिलना इसके लिए थोड़ी भी मनुष्य नहीं मिला है। आप भजन करो, नहीं है तो नहीं है, है तो है। लेकिन ये मुख्य काम नहीं है, मुख्य काम तो भजन है। आप भजन करो। आदमियों ने कहा महाराज आप मुझे संतान दे दें, नहीं तो मैं तो आत्महत्या करूँगा। मुझे प्रवचन नहीं सुनना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, केवल मुझे संतान चाहिए। जिद कर ली, मरने को तैयार। तो महात्मा जी ने एक फल दिया, बोले लो अपनी पत्नी को खिला देना, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत खुश हुए, बार बार महात्मा जी को प्रणाम किया, फल लेकर के आए। पत्नी को बुलाया, पत्नी का नाम था धुंधली।
ऐसा ऐसा फल दिया, इसको खाते तुम्हें संतान की प्राप्ति हो, उसको तुरंत खा लेना। अब देखिए, भाग्य से महात्मा मिल गए और वो फल धुंधली के पास आ गया, जिससे सुंदर संतान होती। लेकिन प्रारब्ध ने क्या किया? धुंधली की बुद्धि घुमा दी और उसने वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। देखा, प्रारब्ध और भाग्य का चक्कर। मिला हुआ फल नहीं खाया, प्रारब्ध ने उसकी बुद्धि घुमा दी और वो फल उसने गाय को खिला दिया। ऐसे हमारे जीवन में रोज का क्रम है, ये दोनों प्रारब्ध और भाग्य साथ साथ में जरूर। तो प्रेमियों, यहाँ जो आगे चरित्र है वो यही है। कुबा जी की पत्नी का नाम था पूरी। भाग्य ने उसे इतने अच्छे संत से मिला दिया, लेकिन प्रारब्ध को उसको कष्ट देना है। तो इतने दिन तक कुबा जी के साथ में रहते हुए उसका लगाव संतों से नहीं हुआ। संत हृदय में स्थान नहीं बना पाए। जागतिक संबंधों में ही उसकी प्रीता बनी रही। और एक रात्रि में जब संत आए तो बड़ी मुश्किल से महाराज बिना मन के उसने ज्वार की रोटी संतों को बनाई, ऐसा लिखा है भक्तमाल में। और आकस्मिक 1 घंटे के बाद भाई आ गया तो खीर पूरी हलवा बनाया उसके लिए। कुबा जी को बड़ा कष्ट हुआ, हृदय में बड़ा दुख लगा कि इतने दिन हो गए, संतों की महिमा ऐसे पता नहीं, संतों में इसका कोई भाव नहीं है। और जिसका संतों में भाव नहीं उसे भगवान कैसे मिलेंगे, बताओ आप। कुबा जी ने निश्चय कर लिया, अब इसे यहाँ नहीं रखेंगे। जिस वृक्ष में जड़ ही नहीं हो, कितने दिन वृक्ष हरा भरा रहेगा, बताओ। संतों में भाव ना होना, जड़ ना होना है वृक्ष की। आपने निश्चय कर लिया, ऐसे नहीं रखेंगे। तो आपने पूरी को कहा कि इनको भोजन कराना है, जल नहीं है, जल लेके आओ तो भोजन कराएंगे। तो जल लेने के लिए कुएं में गई पूरी, इनकी पत्नी। तब तक आपने संतों को बुला लिया और कहा कि आप बैठो, जल्दी से प्रसाद पा लो। संतों ने कहा महाराज माता जी को आ जाने दो। कुबा जी ने कहा आपको भजन करना है, लोग आते जाते रहते हैं, आपको तो भजन करना है, पाओ और अपना भजन करो। तो संत बैठ गए, जो 4 संत रात में आए थे। और संतों की आदत होती है पाने के पहले जय जयकार लगाते हैं। कुबा जी ने कहा महाराज आज आप बाद में जय जयकार कर लेना, पहले प्रसाद पा लो। बात ये थी कि इनकी पत्नी ने जो अपने भाई के लिए बनाया था, खीर पूरी हलवा साग, कुबा जी ने तुरंत तो संतों को दे दिया। और संतों के लिए जो ज्वार की रोटी बनाई थी उसके भाई को दे दिया। अब महाराज उसका भाई 1 गिलास खाए वो यहीं रह जाए, सूखी रोटी वो ज्वार की। और संत तुम्हारा सब फटाफट पा गए। पत्नी आई और देखा, उसको बड़ा क्रोध आया। गीता में लिखा है कामात क्रोधो भी जाए थे। हमारे मन में कोई कामना हो जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और कामना पूरी हो जाए तो लोभ आता है। क्रोधा भी जाए थे, कई जगह लोभा भी जाए थे लिखा हुआ है। कामना पूरी नहीं होगी तो गुस्सा, और पूरी हो गई तो और हो लोभ। तो पत्नी की कामना पूरी नहीं हुई, वो अपने भाई को सुंदर सुंदर वस्तुएं खिलाना चाहती थी, और संतों को पाते देख करके उसका
पारा ऊपर चला, बहुत क्रोध में लाल हो गए। अब संतों के सामने लड़ी तो नहीं कुबा जी से, लेकिन इशारे से बात की। अपनी उंगली नाक में लगाई। महाराज जी कहते थे, मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि पत्नी ने अपनी उंगली नाक में ऐसे लगाई कि तुम यूँ के तुमने मेरी नाक कटा दी। ये भाई जाएगा तो क्या कहेगा वहाँ कि मुझे एक खाने को दिया। मायके में तुमने मेरी नाक कटा दी ये ज्वार की रोटियां दे करके। तो कुबा जी भी बोले नहीं, वो भी इशारे से बात की। उन्हें अपना हाथ गले में ऐसा ऐसा लगाया, तूने तो मेरा गला ही कटा दिया। मैं जब भगवान के पास जाता, भगवान पूछते संतों को सूखी रोटी, अपने साले को पूरी हलवा साग, तो तूने तो मेरा गला ही कटा दिया परलोक में। महाराज, क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। एक संत कहते थे, कितनी प्रतिकूलता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कितनी भी। संसार तो आपको विक्षेप करने के लिए तैयार, आप विक्षिप्त ना हो। यहाँ तक कहा कि आपके ऊपर से कोई डंडा लगाए, यहाँ इतना कहा कि आपके ऊपर कोई लघु शंका कर दे तो भी गुस्सा ना करो। पूछा उससे क्यों? बोले महाराज, सभी रूपों में हमारे ठाकुर जी तो हैं, गाली देने वाले, अपमान करने वाले। जब सब में ठाकुर जी हैं तो हम ठाकुर जी के रूप में देखकर शांत रहें। चित्त शांत रहेगा तो भजन होगा। अगर आपका चित्त विक्षिप्त ना हो तो भजन नहीं टूट सकता है। विक्षिप्त होने के कारण भजन नहीं होता है। कई संतों ने ऐसा जीवन जिया है, प्राण घातक हमला हुआ, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उनका भजन चल रहा है, वैसे का वैसे भजन चल रहा है। तो क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट होते ही न करने को कार्य व्यक्ति कर बैठता है। माँ को मार डालता है, पिता को मार डालता है, अपने स्वयं को आत्महत्या कर लेता है। ये सब क्रोध के परिणाम है। तो क्रोध में आग बबूला हो गई इनकी पत्नी, और कहा अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगी। और कुबा जी ने पहले निश्चय कर लिया था, तजिए ताही कोटि बैरी सम, 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 यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, प्रिय न राम वैदेही जाके, हाँ प्रिय न राम वैदेही जाके, अंजन कहा आँख जही फूटे, अंजनी कहा बहुतक कहो कहा लो, प्रिय न राम वैदेही जाके। आँख में अंजन इसलिए लगाया जाता है कि आँख की रोशनी तीव्र हो। कोई व्यक्ति आँख में अंजन आँख फोड़ने के लिए लगाता है क्या? नहीं,
ऐसी प्रेमियों, संसार के जितने संबंध हैं वो संबंध भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर वो भगवत प्राप्ति में सहायक नहीं है, भगवत प्राप्ति में अवरोध करते हैं, तो उनको त्यागने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुख्य कार्य से हम वंचित हो रहे हैं। हमारा मुख्य कार्य है मानव जीवन प्राप्त करने के बाद देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए क्रोध में, आवेश में आकर के अपने भाई के साथ पूरी चली गई, कुबा जी की पत्नी चली गई। अब देखो, विवेक नष्ट होता है तो आदमी कैसे काम करता है। देखो, भाग्य ने कितनी जगह उसको लाके जोड़ा और प्रारब्ध कहाँ ले गया, वापस ले गया। उसे कष्ट देना है ना, दुख देना है ना। आप अच्छे संतों के साथ में रहोगे, धाम में रहोगे, तो उसकी चलेगी नहीं प्रारब्ध की। तो बुद्धि को घुमा के पहले यहाँ से ले, अच्छे लोगों के साथ छुड़ा देगा, अच्छे लोगों में दोष दृष्टि करा देगा। उसी का मामला है, अच्छे लोगों में दोष दृष्टि कर देगा, धाम बुरा लगने लग जाएगा। अरे चलो भाई यहाँ, और वहाँ ले जा कर के फिर आपको जैसे कोल्हू में तेल निकालते ना, ऐसा आपको कष्ट देता है। तो पूरी की खूबा जी की पत्नी की बुद्धि खराब हुई तो भाई के आगे इतने ही नहीं, दूसरा विवाह कर लिया इसने। और विवाह करने के बाद कई संतानें हो गई। प्रियादास जी कहते हैं, ऐसा प्रारब्ध ने महाराज डाला चक्कर, विवाह के 3-4 साल बाद ही भयंकर अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा, त्राहिमाम मच गई अन्न के बिना। और महाराज उसको भी जब रोटी के लाले पड़ गए, सब जगह हाथ पैर मारा, कहीं कुछ मिला नहीं, तो अब याद आए कुबा जी। प्राण जाने लग गए, अकाल में कहीं रोटी नहीं मिली, तो अब कुबा जी याद आए। और देखो, अब उन सभी संतानों को लेकर के, दूसरे पति को लेकर के, और स्वयं फिर महाराज झीथड़ा गांव आई। कुबा जी का तो विशाल संत सेवक का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ कोई अकाल का असर नहीं। अब किस मुंह से कुछ कहे, तो बाहर फाटक के बाहर बैठ के रो रही है खूब। अब किसी संत ने देख लिया होगा, पहचान तो थे ही, तो उन्होंने जाकर के कुबा जी को कहा। अब यहाँ लिखा है कि देखो भाई, संतों के में दया कैसी होती है, लाग दया कोमल चित संता। रोते ही देखकर कुबा जी को दया आ गई, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब तक अकाल है, तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है, तो परिवार के साथ तुम ही दरवाजे में रहो। संतों के स्थान का बिना कुछ सेवा के नहीं खाना चाहिए। तुम एक काम करो, यहाँ बाहर झाड़ू लगा दिया करो, और जैसे वर्षा हो पानी की, वैसे चले जाना यहाँ से। शास्त्र में लिखा है कि साधु के 10 लक्षण होते हैं। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम,
निर्लोभदाता भय निर्मलत्वम सताम ही चिन्हम दस लक्षणाख्यम। क्रोध न होना पहला लक्षण संत का, वैराग्य दूसरा लक्षण। वैराग का मतलब ठाकुर जी में राग होना, जितेंद्रियता, किसी इंद्रिय के वश में होकर के निरंकुश नहीं हो जाना। पूज भाई जी कहते थे कि एक बहुत बड़े विद्वान बंबई में आए, इतने बड़े विद्वान कि कैसा भी किसी का प्रश्न हो 1 मिनट में उत्तर दे देते, इतनी बुद्धि तीव्र। बड़े बड़े संत महात्मा उनके पास आते, लेकिन महाराज जीवन में एक कमी थी उनकी, जीव के बड़े कच्चे थे। उनको हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। भैया कहीं पेड़े मिले तो पेड़े तो ले आओ। पेड़े लाए, उम्र उनकी 70 वर्ष की थी, बूढ़े थे। थोड़ा सा खाया, अरे भैया हमने सुना है जलेबी बहुत अच्छी यहाँ बनती, जलेबी तो ले आओ। जलेबी लाया, फिर थोड़ी सी खाई। वृद्धावस्था में अरे भैया अब नमकीन की इच्छा हो रही, नमकीन तो लाओ। नमकीन खाया। अरे भैया गुलाब जामुन तो साक्षात स्वर्ग ही है, लेके आओ गुलाब जामुन। तो 24 घंटे उनको कुछ ना कुछ चाहिए हर 5 मिनट में। तो भाई जी ने पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं और आपको पता नहीं कि आप जीव की लालच बस आप कितना नीचा देखना पड़ता है आपको। तो बोले मैं जानता हूँ कि मैं करूँ क्या, जीव मेरे बस में नहीं है। अब एक इंद्रिय के निरंकुश होने के कारण सब उनका विद्युता सब कुछ बेक चली गई। ऐसे ही जितेंद्रियता चौथा लक्षण है संतों का क्षमा, 5वां लक्षण है दया, 6वां लक्षण है स्नेह करना, 7वां लक्षण है लोभ न होना, 8वां लक्षण है अपने पास आए तो दान देना, 9वां लक्षण है निर्भय रहना। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे, काहू न डरे, काहू न डरे। चारों तरफ अकाल रहा, उसके कारण महाराज ये पूरी आई यहाँ, तो उनको दया आ गई। दया संत का लक्षण है। इतना अपराध करने के बाद भी कहा ठीक है तुमको भोजन मिल जाएगा, बाहर पड़े रहो, बुहारी लगाओ, सुबह भोजन मिल जाएगा। कहते हैं कि एक तरफ तो उधर अकाल पड़ा हुआ है चारों तरफ, और यहाँ नाना विधि पाक होत, नित्य नए नए संत आते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, नए नए व्यंजन पाते हैं। एक बड़ी अच्छी बात ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा प्रकृति में पाया जाता है कि जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। प्रकृति में ऐसा पाया जाता है कि जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। इसी तरह से जहाँ संत ज़्यादा होते हैं वहाँ सामग्री ज़्यादा आती। हमारे यहाँ ये हनुमान टेकरी स्थान है वृंदावन में, तो उनके पूज्य महंत जी, अब उनका शरीर नहीं है, श्री राम सूरदास सिंह कह रहे थे महाराज जी हमारे यहाँ जितने संत रहते हैं 100 संत करीब वहाँ हैं, उनका साल भर पहले ही सब कुछ आ जाता है।
साल भर पहले ही उनके भाग्य से पहले आश्रम में सब कुछ आ जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो जहाँ जितने संत होते हैं पाने वाले, उतनी अधिक सामग्री आती है। इसलिए कुबा जी के यहाँ हमारे हजारों संतों की सेवा होती, कोई अकाल दुकाल से कोई फर्क ही नहीं। श्री ठाकुर जी व्यवस्था करते। अब पछता रही है कुबा जी की पत्नी, अब पछता रही है, रो रही है, लेकिन अब पछताए होत का जो चिड़िया चुन गई खेत। हरिराम व्यास जी की पत्नी ने एक दिन संतों को परोसते समय, उसने दूध जलेबी का भंडारा था, तो हरिराम व्यास जी भी पंक्ति में बैठ के पाते थे। सब संतों को जो पाना वही हम भी पाए। तो उसने दूध परोसा, उसमें मलाई चली गई। अरे महाराज तुरंत खड़े हो गए हरिराम व्यास से, तू संतों को से ज़्यादा मुझे मानती है, मलाई खिलाकर तू मुझे पुष्ट करना चाहती है, अब तू संत सेवा के लायक नहीं रह गई। खबरदार, अब संत सेवा तुम्हारी बंद। वो गई भूल से मलाई थी, उसने जानबूझ कर नहीं डाला, लेकिन महाराज इतने कड़े हरिराम व्यास। अब उसको भी इतने दिन से संत सेवा करते करते रस आने लगा था, तो हरिराम व्यास जी ने संत सेवा के लिए मना कर दिया, उसने अन्न जल छोड़ दिया। तो संतों को पता चला जो वहाँ निवास करते थे, उन्होंने अपना अपना आसन बांधा, चलने लग गए। हरिराम व्यास जी ने कहा महाराज क्यों जा रहे हैं? बोले महाराज हम जाएंगे, छोटे से अपराध के कारण आपने इतना बड़ा दंड दे दिया, इसलिए अब हम जाएंगे। पत्नी को इतना बड़ा दंड दे दिया, हम जाएंगे, या तो आप उसे क्षमा करो तब हम रहेंगे, नहीं तो हम जाएंगे। तो हरिराम व्यास जी ने बुलाया पत्नी को और कहा देखो, गलती हो जाए तो उसका दंड भोग लो, तो वही मामला समाप्त हो जाता है। संतों के प्रति तुम्हारे भाव में जो कमी आई, उसके तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने आभूषण हैं सब बेच दो और संतों को भोजन करा दो, प्रसाद पवा दो। महाराज जी कहते थे उस जमाने में 20,000 के आभूषण बेचे। कितने? 20,000 के। बहुत बड़ी संत सेवा हुई। 20,000 के आभूषण बेचे, बहुत बड़ी संत सेवा हो गई। तुकाराम जी की पत्नी का सबको पता है, बड़े कड़े स्वभाव की थी, लेकिन एक बात उसमें बहुत अच्छी थी कि संतों के प्रति उसके मन में कुभाव नहीं था। पति को तो डांटती फटकारती, लेकिन संतों के प्रति उसके मन में कभी कोई कुभाव नहीं हुआ। दूसरी बात उसमें क्या थी कि रोज दोपहर में ये भजन करने के लिए कभी इस पहाड़ी में रहते, कभी उस पहाड़ी में रहते, क्योंकि रोज दोपहर में तुकाराम जी को रोटी बना के भोजन देने जाते। कहीं वो बैठे हो 5 मील दूर, 8 मील, लेकिन भोजन लेके जरूर जाती रोटी देने के लिए। तो इतना तुकाराम जी का विरोध करने के कारण ये 2 चीज़ें थी उसमें, एक तो संतों के प्रति कुभाव नहीं था और भोजन जरूर देती, चाहे वो कहीं हो। तो ठाकुर इससे खुश हो गए। लिखा हुआ कि एक दिन मई जून की दोपहरी में तुकाराम जी को रोटी देने के लिए अक्सर वो जंगल चले जाते, जंगल में बैठ जाते किसी वृक्ष के नीचे भजन करने के लिए। जा रही थी तो ध्यान नहीं था उसका, पैर में कांटा लग गया, बबूल का बड़ा भारी। इतना कांटा घुस गया कि आगे पैर रखते ही मैं तो बैठ गई वहीं। अब वो उसको चिंता होने लगी कि भूखे रह जाएंगे। तो भगवान विट्ठल जी आए बालक का रूप धारण करके,
और उसके पैर का कांटा अपने मुख से निकाला। उसके पैर का कांटा अपने मुख से निकाला। जब कांटा निकल गया तो तुकाराम की पत्नी पूछा, तुम कौन हो? ठाकुर जी बोले, मेरा नाम पंडरीनाथ है। तुम ही हो पंडरीनाथ? उठाया पत्थर मारने को। महाराज अब ठाकुर जी भागे, बोले तुमने मेरे पति को पागल बना दिया है, दिन भर बिट्ठल बिट्ठल करता रहता है, छोड़ूंगी नहीं तुमको मैं। तो भगवान तुकाराम जी की पत्नी पर इसलिए प्रसन्न हुए, कुछ सेवा तो करती थी। भगवान तो पता नहीं कौन से गुण पर जीत जाते, कुछ पता नहीं है। तो प्रारब्ध ने कुबा जी की पत्नी को अलग कर दिया, और आप कितना कष्ट पा रही है, देखो आप। ग्रंथकार कहते हैं कि यो प्रतिपालतिया पूरी अकाल मास, यो प्रतिपालतिया भयो जब समय विदा कीनी उठ गई है, भयो जब समय विदा। महाराज वर्षा प्रारंभ हुई, आपने कहा आप जाओ। पछताते हुए उसको याद आ रहा है, मेरा कितना संत आदर करते थे, और वहाँ से जाना पड़ा। श्री रामा जी कहते हैं कि पूरी के जाने के बाद, पत्नी के जाने के बाद, अब पूरा विभाग संतों ने संभाल लिया, रसोई का, आने जाने वालों का, सबका। स्वयं कुबाजी लगते हैं महाराज। संतों का आवागमन बढ़ने लग गया। संत जब ज़्यादा होने लग गए तो कुबाजी को बड़ा श्रम पड़ने लग गया। जिसकी रुचि होती है वही सेवा करता है, सब सेवा नहीं करते। कोई सेवा करता भी है तो बस थोड़े समय के लिए, लेकिन जिसको रुचि होती है उसको वो घड़ी देख के सेवा नहीं करता है। तो इतना अधिक कुबाजी को श्रम पड़ने लग गया। ठाकुर जी की सेवा भी करते, संतों की देखभाल करते, समय पर भोजन होना चाहिए, स्वयं परोसते, पत्तल उठाते स्वयं। ठाकुर जी को नहीं देखा गया, श्री राम जी को नहीं देखा गया जो मंदिर में विराजे थे। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, जानकी जी से कहा, बोले चलो। कहाँ? बोले कुबा जी के पास चलते हैं। एक रूप में तो मंदिर में रहेंगे, और एक रूप में कुबा जी के पास चल करके कुबा जी के सेवा में हाथ बटाएंगे। तो श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ने महाराज गाती लगाई है, सर पीछे बैरागी वेश बनाया, कपड़े जैसे संतों के होते ना ऐसे पीछे बांधते, गाती लगाई, और संत के रूप में मंदिर से निकल के वहीं प्रकट हो गए रसोई घर में। एक रूप में तो मंदिर में रहे, रसोई घर में प्रकट हो गए। कुबा जी से बोल रहे कि कुबा जी चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, तो जब तक अकाल समाप्त हो जाए तो कुछ दिन आपके यहाँ रह सकते हैं। समय दुकाल अबार गुसाई, समय दुकाल 10 दिन रही हो तुम्हारी छाई।
जी हम आप कुछ 10 दिन का मतलब कुछ दिन रहेंगे और हम सब सेवा करेंगे आपकी, रसोई की, भंडार की, संतों को जिमाने की, संतों को पवाने की। मैंने कहा अच्छा आपका नाम क्या है? बोले रमा राम। जानकी जी का नाम क्या बताया? रमा। अपना बताया राम, रमा राम। अहो भाग्य बड़ मम ग्रह रहिए, अहो भाग्य मम घर रहिए, तब सो राम रमा ग्रह रहिए, तब सो रमा कर रही। महाराज रमा राम जी बैरागी वेश में पूरी सेवा संभालने लग गए। इन दोनों ने ऐसी संतों की सेवा की महाराज, 1 वर्ष तक के खूबाजियों कुछ करना ही नहीं पड़ता था। और स्वयं ठाकुर जी सेवा संभाल ले। एक वर्ष के बाद एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में 30 संत आ गए, जमात में 30 संत आ गए। तो कुबा जी ने श्री जी से पूछा, जो बैरागी वेश में थी ना, साधु के वेश में जानकी जी, उनसे पूछा आज संतों के लिए क्या बनाया है? जानकी जी ने कहा कि खिचड़ी। रात्रि में तो खिचड़ी बनती है संतों को। आपने कहा देखो ये संत पता नहीं कहाँ से चल करके आए हैं, थके हुए हैं, हमको लगता है कि थोड़ा सा इनके लिए खिचड़ी ठीक न रहेगी, यदि सुंदर उत्तम पदार्थ बन जाते, बढ़िया हलवा बन जाता, पूड़ी बन जाती, खीर बन जाती तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ ने कहा ठीक है बैठा दो उनको। बोले अभी बनी कहाँ है? जानकी ने कहा आप बैठा दीजिए, सीताराम बोलिए पंगत की। तो महाराज कुबा जी ने बैठा दिया और अंदर देखा तो लबालब भरा हुआ महाराज, हलवा भी लबालब भरा हुआ, खीर भी, पूड़ी भी, सब्जी। कहा जाए देवी जी ये कहाँ से हो गया? बोले सब ठाकुर जी की लीला है। ये ठाकुर जी की लीला है। अब महाराज बाकी चीज़ें पत्तल में परोस दी गई, हलवा परोस दिया गया, पूड़ी परोस दी गई, साग परोस दिया गया, खीर के लिए दोने नहीं थे, पहले सकोरे चलते थे, मिट्टी के सकोरे। तो कुबा जी ने कहा कि अब क्या करें, खीर किसमें देंगे संतों को? कृष्ण जी ने कहा कि देखो रसोई में अंदर रखे हुए हैं। तो वहाँ महाराज सकोरे में खीर देते हैं। 30 के 30 सोने के सकोरे रखे हुए थे, 30 के 30 कुल्हड़ में पानी पीते, सकोरे में अपन खीर या सब्जी लेते हैं, सोने के चमचम चमकते हुए। अब कुबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बिना बनाए तो भोजन बन गया। और सकोरे की जगह सोने के भी रत्न जटित। तो महाराज उस संतों को पवाना भूल गए, श्री जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बोले जय जय, आप परिचय दें आप कौन है? तो रसोई में ही कुबा जी को सीताराम जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री ठाकुर जी ने कहा कि कुबा जी मैं इसलिए तुम्हारे ऊपर खुश हूं कि तुम प्रेम से संतों की सेवा करो, प्रेम से, स्नेह से, कपट रहित होकर के सेवा करते हो। दूसरी बात ठाकुर जी बोले कि जो भक्तों से विमुक्त तुम्हारी स्त्री थी उसका तुमने त्याग कर दिया, इससे भी मैं खुश हूं। और तीसरी बात कहा कि हमको संत सेवा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम ये रूप धारण करके तुम्हारे यहाँ करके स्वयं संत सेवा की। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और कुबा जी प्रभु की याद करते 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 रोते रोते
उनके सारा शरीर प्रेम आंसुओं से भीग गया। और आपकी अब संत सेवा में और निष्ठा हो गई और भाव से आप संत सेवा करने लगे। इस तरह से महाराज श्री कुबा जी ने पूरे जीवन पर्यंत संतों की सेवा की और शिष्यों से संत सेवा कराया। एक बहुत बड़ा क्रम संत सेवा का कुबा जी ने प्रारंभ किया है। ऐसे कुबा जी के चरणों में हम और आप सभी वंदन करें, प्रणाम करें कि जैसे आपकी निष्ठा संतों में थी उसी तरह की निष्ठा हम लोगों की हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष कथा कल श्रवण करें।